देखिए, अभी भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला जो 21 में हुआ है, उसमें बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है। अभी तक का भारत का ओलंपिक्स में सबसे शानदार परफॉर्मेंस इसी बार रहा है। लेकिन अगर आप इतिहास उठा के देखें तो भारत 121 सालों से ओलंपिक में खेल रहा है। 1900 से खेलना चालू किया था, जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे तब से। और अभी तक 121 साल हो गए टोटल। लेकिन हम टोटल मिला के 35 मेडल ला पाए हैं, आज तक का टोटल रिकॉर्ड टोक्यो के 7 मेडल मिला के भी। तो भारत आखिर जो है मेडल क्यों नहीं जीत पाता है ओलंपिक में, इस बात की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और एक चीज और है कि अभी जो है मैं देख रहा हूं आजकल लोगों में काफी अवेयरनेस है, लोग खुशियां मना रहे हैं, लोग क्रिकेट के अलावा ओलंपिक भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक चीज और बहुत ही शानदार हो रही है, अभी थोड़े दिनों से मैं देख रहा हूं, जब से ओलंपिक आया था, ओलंपिक का सीजन आया था, कई लोग ओलंपिक की स्पोर्ट्स इवेंट जो है देखने लगे हैं। मैंने खुद देखी, मैं पहली बार देखी, नीरज चोपड़ा की इवेंट देखी, जो है मीराबाई चानू की भी इवेंट देखी, कुश्ती वाली भी देखी, कुछ इवेंट हॉकी में भी देखा। अभी तक इंडिया में क्या होता था, सिर्फ क्रिकेट ही क्रिकेट जो है हर जगह घुसा हुआ है। आईपीएल ले लो, ये ले लो, इतनी इतनी सारी क्रिकेट की इवेंट होती थी, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, इंटरनेशनल। अगर आप देखें, इंडिया हर जगह छाया हुआ है स्पोर्ट्स में। अगर आप देखें, सिर्फ क्रिकेटाई में है, हम हर जगह है, क्रिकेटाई में हर जगह छाए हुए हैं। क्रिकेटाई वालों को स्पॉन्सरशिप मिलती है, क्रिकेटर ही सबसे ज्यादा अमीर है, उन्हीं को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, उन्हीं पे पैसे की बारिश हो जाती है, सब कुछ। बाकी स्पोर्ट्स को हम लोग एकदम निगलेक्ट करके रख देते हैं। बस यही सबसे बड़ी समस्या है कि ओलंपिक में भारत जो है मेडल अभी तक इतने कम जीतता है। अगर आप यहाँ पे जो है एक क्रिटिकल एनालिसिस करने की यहाँ पे सोचें, जो कि एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो एस्पिरेंट होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कि भैया आखिर क्यों ओलंपिक में भारत मेडल नहीं जीत पाता है। सिंपल रीजन हमारी प्रायोरिटीज हैं, सिंपल रीजन हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं। को बचपन से सिखाया गया है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, वो खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। घंटा ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर देखें तो हम लोग पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, आज भी लोग 35-35 40-40 साल में लोग तैयारी करते रहते हैं पीसीएस बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए। और वो लोग खेलते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स के लिए सही बात डेडिकेटेड होते हैं, भले उनको सरकार मदद दे ना दे, भले उसको कोई स्पॉन्सरशिप दे ना दे। कई सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मीराबाई चानू टाइप के लोग, वो बताइए ट्रक ड्राइवर से जो है लिफ्ट ले लेके और जीत गई फाइनली मेडल। तो ये जो डेडिकेशन था, जो पैशन था, जो जुनून था। अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडल लाए, सरकार ने कोई सपोर्ट नहीं दिया, वो खुद इतने अमीर थे, खुद जो है अपर मिडिल क्लास से थे, तब जीत पाए जाके। तो ये सब जो है, ये कहावत अब खत्म, अब खेला खत्म। अब जमाना नया आ रहा है। पढ़ोगे लिखोगे तो बन सकते हो नवाब, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो बनोगे बादशाह। और एक चीज और है कि आपको लगता है जैसे कि हम लोग जो है पढ़ पढ़ के बहुत बड़ा जो है 30 मार खाना रहे, इंडिया ही में तो रहोगे, कहीं छोटी मोटी जगह के ज्यादा ज्यादा पीसेस बन जाओगे, या तो एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम बन जाओगे। इससे ज्यादा क्या है। जो लोग ओलंपिक गोल्ड में जो लोग करते हैं, जैसे स्पोर्ट्समैन है हमारे, इन ये लोग पूरे दुनिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अगर आप देखिए, इसमें किसी की चीज को बुरा मानने की जरूरत नहीं। डीएम के भी बहुत सारे उनके स्पेशल राइट्स होते हैं, उनको पावर होती है, एसडीएम के भी होते हैं। सिविल सर्वेंट है, वो जनता की जो है, अगर आप देखें तो जो इंडिया की सोसाइटी है, उनके एक कुल मिला के सीधे सीधे लेमन की भाषा में नौकर। ठीक, क्योंकि सरकार जो है 3 उसके खंड है, लेजिस्लेटिव और प्लस जो है आपका जुडिशरी होगी, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में ये सब आ गए। ये लोग क्या करते हैं, जो भी लॉ बने, पॉलिसी बनी, उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं ऑन ग्राउंड में। इनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर आप देखें मेडल टैली में, देखिए यूएस, चाइना, जापान, ये वही लोग हैं जो वैसे भी नंबर 1 है। ये लोग हर रैंकिंग में टॉप पे रहते हैं। ये लोग सबसे ज्यादा जीडीपी भी पर कैपिटा कमा रहे हैं, ओवरऑल जीडीपी में भी नंबर 1 पे हैं, ये मतलब टॉप पे ही है सारे। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए, चाइना जैसी कंट्री जो है नंबर 2 पे आज खड़ी हो सकती है। जापान को यूएस ने बर्बाद कर दिया था, फिर भी आज वो नंबर 3 पे खड़ा हुआ है। रशिया, जहां पे जो है इतना कोई बहुत ज्यादा वो नहीं देती इंपॉर्टेंस, वहां पे अगर आप देखें, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, उनको हमेशा रशिया को आजकल, क्योंकि यूएस डोमिनेटिंग है हर जगह सारे ग्रुप, तो रशिया को लोग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, फिर भी 71 मेडल लाया है। छोटे छोटे देश देखिए, ये गरीबी वजह नहीं है इंडिया में मेडल ना जीत पाने की। गरीब तो हमसे ज्यादा फिर जो है केनिया है, और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहां पे लोग मेडल ले आते हैं। सोच नहीं है वो। भारत एक स्पोर्टिंग नेशन नहीं है। इंडिया के पेरेंट्स जो है हमेशा से स्टीरियोटाइप बना के रखते हैं कि भैया लोगों को बस बचपन से पढ़ा लो, एक जॉब मिल जाए, एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। बचपन से हम लोग को यही तो सिखाया गया आजकल। अगर यही सारी चीजें देखकर देखिए, आज भी लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। यहाँ पे तो मैंने देखा है, जो इंडिया के गांव हैं वहाँ पे लिटरेसी का स्तर या फिर अवेयरनेस का स्तर इतना कम है, इतना ज्यादा इग्नोरेंस है वहाँ पे, कि लोग 22-23 साल में तो ग्रेजुएट होते हैं। उसके बाद तो वो सोचना चालू करते हैं कि भैया चलो कुछ जॉब ले ली जाए। और इंडिया में बस एक ही चीज है कि सरकारी अगर आपको नौकरी मिल गई और सरकारी दामाद बन गए तो भैया जिंदगी बन गई, कौनो फिर ना निकाल पाई, चाहे तुम काम करो या ना करो। ये जो सोच है, बस यही चीज बदलनी पड़ेगी। ठीक है। और एक चीज और है कि आप, हम पढ़ते गए वो खेलते गए, हम पढ़ते गए वो खेलते गए, आज वो जीत रहे हैं और हम उनको अभी भी पढ़ रहे हैं। समझ रहे बात। तो ओवरऑल जो है ये एनालिसिस निकलती है कि भैया क्या फैक्टर्स हैं। और अभी जैसे एक आपने सुना होगा कि मोदी गवर्नमेंट एक स्कीम लाई थी 2014 में, टॉप स्कीम, टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम। ठीक है, 2014 में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया गया था भारत सरकार द्वारा। देखिए, यहाँ मोदी और ये सब बात मत करिएगा, ये सरकार की बात है। मतलब यहाँ पे एक सरकार आई, कोई भी सरकार, इनके बाद वाली आएंगी, चाहे वो बीजेपी वाली ना हो, वो इनसे ज्यादा बढ़िया करे तो और बढ़िया है, इंडिया के लिए बढ़िया है, देश के लिए बढ़िया है, खिलाड़ियों के लिए बढ़िया है, जो लोग क्रिकेट के बाहर कोई गेम खेलते हैं उनके लिए बढ़िया है।
ठीक, 2014 का रिजल्ट 2021 में आना चालू हुआ है, 2016 में तो हम लोग 2 ही मेडल ला पाए थे, समझ रहे हो? अभी जाके 7 मेडल आए और आप देखिए 1 मेडल हमारे पास गोल्ड आया, हम लोग ऐसे जो है एकदम ऐसा मतलब खुशी होने की तो बात है, एकदम अंदर से जो है एकदम रोंगटे खड़े हो रहे हैं लोगों के, सही बात बहुत अच्छा लगा था, खुशी हुई थी। लेकिन अगर आप माइकल फिलिप्स का नाम यहाँ पे सुन लें, फिलिप्स का 28 मेडल जीते हैं बंदे ने ओलंपिक में और ये बीजिंग वाले में 8 गोल्ड जीत दिए थे अकेले बंदे ने। इतने मेडल जीते हैं उसने, मुझे तो लगता है हर इवेंट में जिसमें जाता है वो एक आध मेडल ले ही आता है। आज भी रिटायरमेंट शायद ले चुके हैं, लेकिन अगर वो अभी भी खेलते तो कुछ ना कुछ तो ले आते। ये वाली चीज आप समझिए, एक बंदा ऐसा है कि कई सारे देशों के पूरे इतिहास को मिला दो तब भी उतने गोल्ड मेडल नहीं ला पाए जितना वो एक बंदा है। अगर माइकल फेलिप्स जो है जैसा बंदा इंडिया में होता, इतने वो जो है मेडल लाता, तो इंडिया के लोग तो उसको सीधा प्रधानमंत्री बना देते। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। ये जो हमारे खिलाड़ी हैं जितने भी क्रिकेटर भी हैं उनका भी इंपॉर्टेंस है, बाकी जो खेल खेलते हैं उनका भी इंपॉर्टेंस है। जो अभी जीत के आए वो बिल्कुल हीरो बनने लायक भी हैं और हमारे हीरो भी वही हैं, क्योंकि ये लोगों से दूसरे लोग इंस्पायर होंगे। जो हमारी और आपकी जनरेशन के जो लोग अभी आगे पेरेंट बनेंगे, जिनके अब आगे आने वाले टाइम पे बच्चे वो पैदा करेंगे, तो भैया ये मत सोच रखना कि पढ़ोगे लिखोगे तभी बनोगे नवाब। खेलने कूदने में भी है कोई तो उसको बिल्कुल आगे अप्रिशिएट करना चाहिए। ये जैसे देखिए जो है ये लोग जब ये यूथ आइकन जब इनको बनाया जाएगा, बाकी जो प्राइवेट कंपनीज हैं या फिर जो स्पॉन्सरशिप वाले कॉर्पोरेट वाले लोग हैं, इन लोगों की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। इन लोगों को आगे करो ताकि जो यूथ है हमारा, जो 15 16 17 18 साल के जो लोग हो रहे हैं, एडोलेसेंट वाली जो इससे जस्ट निकल रहे हैं, उससे जस्ट बाहर जा रहे हैं, वो लोग भैया यहाँ भी देखें। तो आजकल आप देखिए कई सारे, आपने कई बार सोशल मीडिया पे देखा होगा कि भैया कोई एक वो जो है प्लेयर है वो अभी गोलगप्पे बेच रहा है, कोई कबाड़ी चला रहा है, कोई ये कर रहा है। आज जो इन लोगों को स्टार्टअप मिला बहुत ही शानदार, मुझे बहुत खुशी होती है ये कि सही बात मतलब स्पोर्ट्स में ये क्रिकेट से छोड़ के भी लोग, इंडिया वाले लोग देखने लगे हैं। यही चीज बढ़ानी है, ठीक है। जो जो मैंने कमेंट किया माइकल फेलिप्स अगर यहाँ पे आ जाए तो उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, ये एक क्रिटिकल कमेंट है। मतलब इंडिया के लोगों को जो है स्पोर्ट वाली एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। हाँ, एक्सेप्ट करना पड़ेगा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है स्पोर्ट, ठीक है। अभी कई लोग जो है, कई पॉलिटिकल वाले और वो सब लोग जो है क्रेडिट लेने की दौड़ में एकदम आगे हैं कि नहीं हमने तुम्हें सपोर्ट किया था, नहीं हमने किया था। सारी चीजें जो इंडिया में अभी तक, एक बात तो है, जो लोग भी ओलंपिक में जाते थे वो अपने इंडिविजुअली जो है एक उनका टारगेट रहता था कि हमें मिल जाए तो हमारा नाम हो जाए। बाकी देशों में क्या होता है कि हमारे देश का नाम करना है। यहाँ वाले जो हमारे देश के भी जो टीम गई है, अब वो जो है तो देश का ही मेडल देश वालों ने, लेकिन क्या हम लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं इतना? आप बताइए कितने जो है आप बैडमिंटन प्लेयर के नाम जानते होंगे, कितने जो है क्रिकेट के अलावा कौन कौन से जो स्पोर्ट होते हैं क्या आप जानते हैं सारे लोगों को? ये हमारे लोगों में कमी है भैया। हमारे हीरो जो बॉलीवुड वाले हैं, नकली हीरो, उनके अलावा भी लोग हैं हमारे जो जवान है, सेना के जवान हैं, जो तीनों सेनाओं के जो जवान हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं क्रिकेट के अलावा वाले, उनको भी जानना चाहिए। हॉकी वाले जो लोग हैं, 41 साल बाद हॉकी में हम लेके आए मेडल, उन सबके आप, मैं यकीन लगा रहा हूं आपको कि जो है आप 90% ज्यादा लोग हॉकी जो है हमारी टीम जीती उसके कैप्टन का नाम नहीं जानते होगे, पक्की बात है। और अगर आपसे क्रिकेट का पूछ लिया जाए, आपको पूरे जवान एकदम जो है ये तक पता होगा हो कि उसका प्लेस कहाँ पे रहता है, कितना कमाता है, कितने उसने रन बनाए, क्या क्या रिकॉर्ड है, सब कुछ। तो ये एक मतलब पूरी तरह से स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप करना होगा, तभी भैया आगे बनेंगे और तभी ओलंपिक में ज्यादा से ज्यादा गोल्ड लाएंगे। फाइनली क्रिटिकल एनालिसिस के लिए मैं बता रहा हूं, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए मेंस के लिए तो क्या क्या आप चीजें कर सकते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि भैया जो स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट करने वाली बॉडी है वहां पे पॉलिटिक्स चलती है, वहां पे ऐसे लोग को बिठा दिया जाता है। स्पोर्ट्स, चाहे आप अवार्ड्स की जो है नामकरण की बात ले लो, स्टेडियम के नामकरण की बात ले लो, ऐसे लोगों के नाम पे किया जाता है जिनका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना ही नहीं है। स्पोर्ट्स की जो टॉप मैनेजमेंट बॉडी है वो पॉलिटिक्स वाले जो है रिटायरमेंट के बाद अपना वहां का अड्डा बना लेते हैं। अरे जो ये वाली जितनी भी जैसे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वाली हैं, कोच वाले जो भी पोजीशन है जितने भी, इन सब में उन लोगों को जगह देनी चाहिए जो जिन्होंने स्पोर्ट्स में कुछ किया है। वहां पॉलिटिक्स के लोग क्यों घुस रहे थे, मुझे तो आज तक ये बात ही नहीं समझ में आ पाई। तो ये एक पॉइंट है। सारे पॉइंट मैंने आपको समराइज कर दिए। सबसे पहला कि हमारी प्रायोरिटीज अलग है, हम एक स्पोर्टिंग नेशन नहीं है, हमारे यहाँ एक स्पोर्ट इकोसिस्टम नहीं है। सिर्फ क्रिकेट 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 बस उछलते रहते हो, बस आईपीएल में आप उछलते रहते हो, बस बहुत मजा आता है, खूब चौका मार रहा है, खूब छक्का मार रहा है। बाकी आपको मैं बता रहा हूं, आपको किसी भी जो स्पोर्ट्स होते हैं ना उनके टेक्निकल टर्म्स ही नहीं पता होंगे। 95% ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है कि बिलियर्ड्स क्या होता है, स्नूकर क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। अरे बहुत सारे और भी स्पोर्ट है यार। हमारा जो हमेशा से हम लोग खेलते थे हॉकी, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया को इन कुछ जो है ऐसे जो स्पोर्ट्स है उसमें पिक एंड चूज करके ओलंपिक में टारगेट करके फोकस करके करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो सपोर्ट दे रही है वो तो है ही, हमें भी उनको चीयर करना पड़ेगा। जितने भी हमारे ऐसे जो स्पोर्ट्स वाले अभी आइकन बने हैं, ये है हमारे यूथ आइकन। जो सेना के जवान है वो है हमारे यूथ आइकन, वो है हमारे हीरो। जो लोग देश के लिए कुछ करें वो है हमारे हीरो, ना कि जो सिर्फ फिल्म से नकली हीरो बन के पैसा कमा ले 400 करोड़ 300 करोड़ और फालतू में जो है इंडिया में भी ना रहे, इंडिया के बाहर रह के मजे लें, बस बीच बीच में एक आध कमेंट कर दें। ये सब नकली हीरो नहीं चाहिए हमें, ये वाले हीरो चाहिए, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट आप नोट कर लीजिए क्रिटिकल एनालिसिस के लिए क्या क्या कर सकते हैं। लेस इंटरेस्ट, लेस प्रायोरिटी, ये हिंदी में आप अपने आप कर लेना ये चीजें।
अवेयरनेस नहीं है लोगों में, इग्नोरेंस होता है, अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती है वर्ल्ड क्लास, अच्छे इक्विपमेंट नहीं मिलते हैं। नीरज चोपड़ा के अगर आप देखें तो वो लोग वो गोल्ड जीते हैं, लेकिन उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत करी है, कितना ज्यादा पसीना खून, एकदम जो है रातों की नींद हराम हुई है, वो नहीं देखी किसी ने। 7 करोड़ रुपए सरकार ने उनके ऊपर लगाया है, तब जाके आज टॉप्स का रिजल्ट आया है। तो वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं मिल रहा है, ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, हर चीज में ओवर हाइप्ड हमारा जो है क्रिकेट है सिर्फ। अगर मान लीजिए आज लीग भी हो रही है कई सारी, वो कबड्डी बड्डी चलिए कुछ होने लगी है, और भी स्पोर्ट्स में स्पॉन्सरशिप जितने लोग देते हैं उनको आगे आना चाहिए, कॉर्पोरेट जितने हैं उनको आगे करनी चाहिए। जो ऐसे गरीब प्लेयर हैं, जो ये सब जो प्लेयर होते हैं ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास के ही होते हैं, ज्यादातर ऐसा देखा गया। अपर मिडिल क्लास वाले तो सिर्फ अय्याशी करते हैं, बाप के पैसे पे कंपनी के नेक्स्ट सीईओ बन जाते हैं बस। टॉप्स स्कीम 2014 में हुई थी, वो बहुत एक अच्छा था, उसमें गवर्नमेंट को स्पेंडिंग और ज्यादा बढ़ानी चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी देनी चाहिए, जैसे कई सारे प्लेयर को ये बोला जाता है कि भैया डीएसपी बन जाएंगे, क्लास 1 ऑफिसर बनाया जा रहा है नीरज चोपड़ा को, उनको पहले भी जो है आर्मी में जॉब दी गई थी। तो ये जो चीजें करी गई हैं इनको और ज्यादा प्रमोट होना चाहिए। स्टीरियोटाइप जो हमारे और आपके मन में घुसा हुआ है कि भैया बस पढ़ोगे लिखोगे तभी बनोगे, अब इसको छोड़ दो। अब समझ रहे हैं, आज नीरज चोपड़ा से बड़ा कोई स्टार नहीं है। आप चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, सेक्रेटरी, कोई नहीं जानता है आपको। नीरज चोपड़ा को पूरा देश जानता है, पूरा देश चीयर करता है। ये यूथ आइकन्स होने चाहिए हमारे, सारे लोग सैल्यूट करते हैं। ये वाली चीज, स्पोर्ट को सिर्फ मजे वाला नहीं होना चाहिए, मतलब मजे लेने वाली चीज नहीं है। देखिए ये एक, समझ लीजिए एक सॉफ्ट पावर है ये, मतलब ऐसा नहीं है इससे कोई, हम ऐसा नहीं कि मतलब दुनिया के सबसे पावरफुल हो जाएंगे, लेकिन एक होती है ना कि भैया रेपुटेशन, कि इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी जीडीपी है, जीडीपी पीपीवाई पी वाइज भी हम 3rd नंबर पे हैं, ओवरऑल भी हम 5th 6th नंबर पे हैं, लेकिन इस यहाँ पे क्यों पिछड़ी रह जाते हैं। तो ये एक मतलब कुल मिला के आपकी क्रेडिबिलिटी है, ये समझ लीजिए एक तरह से सॉफ्ट पावर है कि भैया इमेज है, ब्रांड इमेज है ये, इसलिए यहाँ पे पैसा खर्चा करने की ज्यादा जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाए गए हैं उनको लोगों तक पहुंचाना भी चाहिए। जो टॉप्स में कुछ स्कीम में अभी जैसे आदित्य अशोक ने जो कुछ पॉइंट उठाए उनको यहाँ पे टैकल करने की कोशिश करनी चाहिए। एक इंटायर जो है स्पोर्ट्स इकोसिस्टम यहाँ डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, चेयर करें सारे स्पोर्ट्स के लिए हम लोग, ये वाला इकोसिस्टम होना चाहिए। स्कूलों के अगर आप देखें आज भी जो उनके पीरियड होते हैं सिर्फ एक ही गेम का पीरियड होता है, तो अगर ऐसे स्कूल में कोई जो है स्टूडेंट आइडेंटिफाई किए गए हैं कि जो स्पोर्ट्स में आ गए हैं, उनको वहीं से जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। ये सब की तैयारी ये नहीं कि आप 20-22 साल के बाद सोचे, अरे 15-16 या फिर 7-8 साल के जो बच्चे दिख रहे हैं प्रतिभा, उनको बिल्कुल आगे करना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो पेरेंट्स हैं उनको ये सारी चीजों को इंकरेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, कम से कम प्रयास तो करना ही चाहिए कि अगर कोई सपना है तो पूरा कर दो किसी बच्चे का, ये सारी चीजें। और स्पोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेशन में जो टॉप पे लोग बैठ के करप्शन करते हैं सिर्फ अपने अपने इंटरेस्ट के लिए, रिटायरमेंट के बाद एकदम जो है रिटायरमेंट प्लान टाइप कर लेते हैं, ये एक इस पे भी यहाँ पे जो है रोक लगाने की जरूरत है। और स्पोर्ट्स जो जितने भी खिलाड़ी हैं उनको यहां प्रमोट करने की जरूरत है। आपको इतने सारे पॉइंट बताएं यहाँ पे, अब आप बताइए इसको क्रिटिकली एनालाइज करके, एक आंसर लिखिए मेंस का करीबन 200 वर्ड का, कि क्यों इंडिया ज्यादा गोल्ड मेडल नहीं जीतता, या फिर इसमें कोई भी पॉइंट अगर आपको सही लगा हो या फिर कुछ भी आप उसमें जो है मॉडिफिकेशन फीडबैक सजेशन देना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट।